जब रतन टाटा ने पहली बार अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था। घाटे में जाती हुई कंपनी को देखकर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें ये कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए भी टाटा इसे बेचने के लिए यूएस फोर्ड से मीटिंग के लिए गए, लेकिन उस मीटिंग में फोर्ड ने टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कार बिजनेस की इतनी समझ ही नहीं थी तो इस कार की लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया। साथ ही साथ कहा कि इस कंपनी को खरीदकर हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। टाटा ने यह सुन के कार कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। इंडिया वापस आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए दो लग्जरियस ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद के धमाका कर दिया। गाइस, अपमान सभी का होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी प्रोग्रेस से लेते हैं। एक बार किसी रिपोर्टर ने रतन टाटा जी से सवाल पूछा कि सर, आपके रहते हुए एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा ही सुलझा हुआ और दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मुकेश अंबानी जी बिजनेसमैन हैं। हम ये नहीं चाहते कि इंडिया इकोनॉमिकल सुपर पावर बने, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये देश, ये इंडिया खुशहाल नेशन बने। और इसी सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा जी अपने पैसों का अधिकतर हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। आपको रतन टाटा जी का ये ख्याल सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, आज मैं आपको फिर से एक सच्ची घटना बताता हूं। एक बार एक बॉस ने अपने ड्राइवर को देखकर पूछा कि क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो, कुछ खास दिन है क्या? तो उस ड्राइवर ने कहा कि सर, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैंने रतन टाटा जी को कार ड्राइव करते देखा। तो बॉस ने कहा कि इसमें क्या खास बात है? तो उस ड्राइवर ने कहा कि सर, जब वो कार ड्राइव कर रहे थे तो मैंने उनको अभिवादन देने के लिए हाथ हिलाया और बदले में उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूं, मेरा दिन बन गया। सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी। गाइस, इससे यह समझ में आता है कि मनी आपको फेम दिला सकती है, लेकिन हम्बलनेस आपको रियल रिस्पेक्ट दिलाती है। सो गाइस, हम्बल रहिए हमेशा। कोरोना के इस समय में उन परिवारों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है जिनमें कोरोना की वजह से कमाने वाले की मृत्यु हो गई है, और अगर वो कमाने वाला किसी प्राइवेट जॉब में था तो ये तो और समस्या का विषय है। इसी बीच टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी घोषणा की जिससे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। टाटा स्टील के अनुसार अगर उसके किसी भी कर्मचारी की कोरोना की वजह से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सर्विस के 60 साल तक पूरी की पूरी सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा परिवार को रहने के लिए घर दिया जाएगा और मेडिकल की सुविधाएं भी दी जाएंगी, और तो और उनके बच्चों के पढ़ाई का खर्च भी कंपनी ही उठाएगी। गाइस, टाटा स्टील की ये पहल आपको कैसी लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।